आ दुनिया में आप वेता को नहीं है जिता बैठा हाँ सब माँ बाप की कृपा है को नहीं है? अबार तो आजकल तो माँ बाप भगड़ा पड़िया लिखा है घना ही धनवान है, लेकिन आज वो 50 वर्ष पहला लारे रो देखो जमानो किताबे दोरा रिया वेला कितो वे कष्ट सहन करियो वेला जना पाने पाल पोषण मोटा करिया। अकेली माँ बा माँ बेटी ही जकीरे 5-5 6-6 संतान बेटी 6 बच्चारों पालन पोषण करती, खेत में जाओती दिन भर काम करती, बच्चा ने मैंने लारे बांध करी और मारा काम करती अपनी खेती रो और शाम रा घर रो काम करती। बा माँ होती है 6-6 बच्चा ने पाल पोष करके माने बड़ा कर दिया और अब दुर्भाग्य देखो 6 बच्चा मिल परा ने एक माँ रो पालन पोषण कौन कर सके? क्या माँ तो बिन छोटोड़ा भाई रात रही वो के बिन मोटोड़ा रही बा के मंजलार साथ रही। ओ दुर्भाग्य है एडो क्यों वेगो? गांव में तो फिर भी हाल ठीक ही जाए, लेकिन अधिक शिक्षा वाला लोग देखा घना पढ़िया लिखा है बानी बुद्धि पता नहीं काम करे को नहीं, माता पिता ने बड़ी कष्ट और दुख देवे है, बड़ी दुर्दशा है। अरे इन भारतवर्ष में मैंने 550 वर्ष पहला कठई थाने कठई वृद्धाश्रम देखकर नहीं को नहीं मिलतो। 550 वर्ष पहला कठई गौशाला को नहीं वेती ही भारत में। ये दोनों ही भारत का कलंक है, कलंक। गौशाला कहीं वे गौशाला क्यों वे गौशाला भारत में? भारत में तो घर घर गौ माता होनी चाहिए, बिनी सेवा करे। गौ माता तो अपना आदर्श है, माँ है अपनी बात दूध पिलाने वाली, इन बातें गाय की सेवा करे। और माँ जन्म देने वाली जननी जो है वह माँ है। बिन कौन एडो अभागो व्यक्ति वे जो माता पिता ने वृद्धाश्रम में डाले। वृद्धाश्रम महीने मारा देखो जगह जगह नाम लागोड़ा है, फलान जी में कमरो बनायो है, फलान जी वो करियो। नहीं, समाज में ऐसी व्यवस्था बनाओ, ऐसा कोई लोग करे उनको डांटो और उनको समझाओ कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, माता पिता को सताओगे तो फिर हम समाज का दंड भोगना पड़ेगा, तुम्हें भय रहेगा, भय के कारण वो सेवा करेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। एक एक घटना याद आती है हमको। एक देहात में गांव में कोई परिवार रहता था, दोनों ही माता पिता काफी उम्र हो गई उनकी और बुढ़ापा में उनको काफी उम्र बीतने के बाद उनको बच्चा मिला भगवान की कृपा से। उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाने के लिए इतने कष्ट सहन किए। माँ मजदूरी करती थी, ध्यान देना भाई, चित्त की एकाग्रता चाहिए। थोड़ी सी कोई गंभीर कथा गंभीर कोई बात कहते हैं, थोड़ी एकाग्रता रखो ताकि कुछ कहने का आनंद अलग होगा। ठीक है, हंसना विनोद करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आत्मा को छूने वाली बात, तब जागृत हो जाओ। माँ बहुत सेवा करती थी, अपना काम करती थी, कहीं जाकर के नौकरी, कहीं झाड़ू पोछे करके और अपने बच्चे को पढ़ाने लगा। बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई करवाई, 20 साल बीत गए और उसको विदेश भेज दिया, विदेशों में पढ़ाई करने लगा। कभी 2, 4, 5 साल में आता, आकर के माता पिता से मिलकर के फिर चला जाता। माँ का भाव बहुत ऊंचा रहता है, माँ की ममता होती, ममता, और ममता केवल माँ की होती है और कहीं ममता नहीं होती। माँ की पुत्र के प्रति ऐसी ममता होती है, ऐसी ममता होती है, माँ की कृपा से ही वो जीवित है, माँ की कृपा से ही वो सुरक्षित है दुनिया में कहीं है। तो माँ भले ही मारवाड़ बैठी आप यहाँ है, उनका आशीर्वाद साथ है तो आपका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। एक बार तो धर्मराज यमराज भी आएगा तो माँ की आज्ञा लेगा, माँ से डरता तुम्हारे पास नहीं आएगा, औकात नहीं है उसकी आने की, साहिब वो माँ होती है। तो माँ अपना काम करती थी। एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि क्या करें, बेटे को पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने कुछ जमीन थी, उस जमीन को बेच दिया। बेच करके बेटे की शिक्षा के लिए उन्होंने पैसे दे दिए। बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया अमेरिका। एक दिन लौट करके आया भारत आया, बड़ी गाड़ी लेकर के आया है। अब जीवन में कभी उन बूढ़े माता पिता ने बेचारों ने गाड़ी देखी नहीं, कहाँ गाड़ी देखी। पहले पुराने जमाने में लोग महाराज कोई छोटी मोटी गाड़ी देखते थे डर करके भाग जाता, और ये कहीं रखी नहीं गाड़ी आई राम जी जाने। अब गाड़ी आई देखी और बिना पिताजी देखी, माँ महीने बैठी और एकदम देखी क्यों गाड़ी क्यों नहीं आ रही है।
हमारा आंख रे माथे हाथ यूं रखन देखियो गाड़ी बहुत बड़ी आएगी एकदम पास में और गाड़ी में नीचे उतरता है देखियो अरे वो तो हमारो बेटो। आप दौड़ करके पिताजी सामने गए और जाकर के उन्होंने महाराज गले लगाना चाहा। कहा बस ठीक है दूर से मेरे कपड़े ठीक नहीं, कपड़े की प्रेस है। ओहो कड़प चढ़ी हुई थी। माँ को पता लगा, माँ बाहर आई तो बेटा क्या करके एकदम महाराज इसको पकड़ करके छाती से लगा लिया। बेटे को अच्छी नहीं लगी ये बात। बेटे ने कहा माँ ये गाड़ी तुम्हारे लिए मैंने खरीदी है और तुम्हारे लिए एक बंगला खरीदा है मैंने। माँ बड़ी राजी हुई, वाह बेटा बुढ़ापे में भगवान ने कृपा की हमारी, तुम जैसा हमको बेटा मिला है वे धन्य हो गए बेटा, बहुत खुश रहो, जहाँ रहो आनंद से रहो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो बैठो आप गाड़ी में बैठो। और उनका जो सामान था क्या होता था पुराने लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं, तो कुछ कपड़े वस्त्र आदि लेकर के और उसमें एक एक थैली में भर करके गाड़ी में बिठाया और लेकर के गया जहाँ बड़ा बंगला था। और उस गाड़ी को बंगले के सामने उसने खड़ा किया और उतर करके सीधा अंदर गया। अंदर गया तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे पिताजी, थोड़ा अक्षर ज्ञान था उनको, पढ़ सकते थे कुछ, माँ पढ़ नहीं सकती थी, उसके पिता पढ़ जानते थे। उन्होंने गाड़ी के कांच में से देखा, शीशे में से ऊपर कुछ लिखा हुआ, पढ़ करके एकदम मुंह लटक गया, बड़े दुखी हुए, अरे राम 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 अब क्या करना। और पत्नी अपने पति की भावना जानती है, उसके मन की बात को लग लेती है, जान जाती है। पतिव्रता स्त्री कहती ये बात होती है कि पति सोचे उससे पहले जान जाए कि अब ये क्या बोलने वाले हैं। ये पतिव्रता धर्म की बात है। पतिव्रता नारी थी, सती स्त्री थी। और कहा क्या बात है, आपका चेहरा ऐसा मुरझा क्यों गया है, बोलो। बोले कुछ नहीं। अरे बताओ क्या पढ़ रहे थे, मुझे बताओ क्या लिखा हुआ होता। बोले तेरा बेटा है उसी से पूछ लेना, वही बता देगा। बोले नहीं मुझे बताना पड़ेगा। हाथ पकड़ करके प्रार्थना करने लगी। तब कहा देवी तेरा बेटा जहां हमको लेकर के आया है जिस बंगले के सामने, ये बंगला नहीं है, ये वृद्धाश्रम है। इसके ऊपर लिखा है वृद्धाश्रम, और हम और तुम्हें दोनों को यहाँ छोड़ करके जाएगा। पर अब यदि हम अपने दिल की कमजोरी के कारण रो पड़ेंगे तभी हमारा कल्याण नहीं होगा, यहाँ रोड पर धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने हमारा सब कुछ ले लिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं, अब ये जैसा कहे वैसा स्वीकार कर लो और अपने दिन है राम जी के भरोसे काटेंगे। बेटा अंदर गया, नाम लिखा दिया और कहा इन दोनों बूढ़े बूढ़ी को यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, और कहा सामान नीचे ले आओ, और उसी गेट पर पटक करके गाड़ी लेकर के चला गया। माँ कहती रही बेटा 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 तो गया, रो करके मारा धरासा नीचे गिरी डरते। पति ने संभाला, देवी ऐसा ना करो, धैर्य रखो, ऐसे यदि तुम रोगी ऐसे परेशान होगी तो हमारा कोई नहीं होगा। पति वो होता है मेरे भाई बहन, बुढ़ापा में ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा में पति पत्नी मन मुटाव के कारण अलग हो जाओ, नहीं, एक दूसरे के सहारे बनना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सेवा करना। कहीं डूब न जाओ इस भव सिंधु में, इसलिए दोनों एक दूसरे की सेवा में लग गए। और थोड़ा सा उसकी माँ के शरीर में ताकत थी तो उसने कहा मैं पोछे लगा लेती हूँ यार, तो कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मेरा काम आराम से चलेगा। पर उसको बार बार अपने पुत्र की याद आती थी, रोती बिलखती मेरा बेटा। उसके पति ने कहा देवी कौन बेटा, बेटे अपने नहीं होते, शरीर से सब प्राप्त होते हैं, बेटे थोड़ी ना होते हैं, शरीर से तो कई चीजें प्राप्त होती हैं, छोड़ो। रोती हुई कहने लगी मेरे बेटे से एक बार बात करो, बिलखती रोती। चौकीदार को कहा एक दिन कि मेरे बेटे से बात करना। उसने हमारा कॉल लगाया, उठा करके कहा मेरे पास समय नहीं है। बोला अरे तुम्हारी माँ बात करना चाहती है। बोले क्या दो मेरे पास टाइम है। समय नहीं था उसके पास। कई महीने निकल गए। एक दिन घटना ऐसे घटित होती है उस वृद्ध पुरुष की तबीयत बिगड़ गई, बीमार हो गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा हे पतिदेव एक बार बेटे को याद करती हूँ। बोले रहने दे, नहीं आएगा बेटा। फिर भी उसने फोन किया। बेटे ने कहा कि बीमार है तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं आ सकता, बीमार है तो दवाई दिला देंगे, मिलती वृद्धाश्रम दे देंगे। 2 बार 3 बार सूचना दी,
एक दिन की बात, उसके पति का देहांत हो गया, शरीर छूट गया, शरीर छूटा, रोने लगी। अब मेरा क्या हो, अब मेरा कौन? मेरे जो जीवन साथी थे ये भी मुझे छोड़ करके चले गए, बेटा भी चला गया। लेकिन धैर्य धारण करके चौकीदार से जाकर के कहा, एक बार अब आखिरी मेरे बेटे से बात कराओ। फोन लगा करके दिया, बात किया। बोले तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बोले नहीं रहे तो उनको पैसे दिए हुए अंतिम क्रिया संस्कार कर देंगे। वो मेरे पास मैं नहीं आ सकता। ये मनमुखी संस्कारहीन औलाद कुछ नहीं सुन पाई, रख दिया। और माँ बड़ी दुखी हुई। माँ ने कहा अब जब मेरे प्राणनाथ भी चले गए था, मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा, इसलिए मुझे भी साथ ही चला जाना चाहिए। पतिव्रता नारी थी, वो धर्म का पालन किया उसने। धर्म पर मार्ग पर चलने वाली उस पतिव्रता ने 2 लिफाफे चौकीदार को दिया, कहा कि ये मेरे बेटे को दे देना और मैं जा रही हूँ। और उसी समय पति को प्रणाम किया, उसके प्राण निकल गए। दोनों की अर्थी सास सजी और लेकर के शमशान भूमि की ओर गए। अंतिम क्रिया संस्कार किया गया। लौट करके सब लोग वापस आ गए। उस चौकीदार को बड़ा दुख हुआ। हमने लोग बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा निर्दयी व्यक्ति तो हमने प्रथम बार देखा। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो और किसी का हो नहीं सकता। बड़े दुख के साथ बैठा था वो। कुछ समय बीते, 6 महीने के बाद बेटा जब कोई काम से भारत आया तो सोचा जाऊं मेरी माँ से मिल के आ जाऊं, उस बुढ़िया के पास जाऊं। और आकर के कहा कहाँ है बुढ़िया? चौकीदार ने कहा ठीक से बोलना, जुबान खींच लूंगा तेरी। कौन बुढ़िया, क्या बोल रहा है? वो मेरी माँ थी, तुझे जन्म देने वाली माँ थी, माँ बोल। कुछ नहीं बोला। बता दो तुम्हारा काम क्या? बोले हे मूर्ख मानव, अब तुझे माँ नहीं मिलेगी, अब तुम्हारे पिता भी नहीं मिलेंगे। जाते जाते उसने तेरे लिए एक संदेश दे करके गई है। वो कहा मेरा बेटा आए तो उसको दे देना। दोनों लिफाफे लिए और उसने खोला, एक के अंदर लिखा हुआ था बेटा मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तेरे पिताजी चले गए, जा रहो आनंद से रहना, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। दूसरे लिफाफे में मैंने झाड़ू पोछे करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, वो मैंने दूसरे लिफाफे में तेरे लिए डाल करके रखा। बेटा तू आएगा तब दूंगी, लेकिन तो नहीं आया, इसलिए मैंने चौकीदार को दिया है, वो ले लेना, तेरे कहीं काम आएगा, मैं जा रही हूँ। ये उसने पढ़ा और कोई पुण्य उदय था या कुछ बात हुई। उसने कहा मैंने जीवन में गलती की है। तो ऐसी गलती करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अब पश्चाताप के अलावा उसके पास में कुछ नहीं रह गया। धनवान लोगों, जिन टीबी की बीमारी हो गई थी, टीबी की बीमारी ऐसी लग गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद एक दिन पास में बैठे थे, तो एक एक पात्र में उनको महाराज पीक थूकने के लिए रखते थे। और गुरु ने कह दिया नरेंद्र तुझे कहीं मेरी बीमारी से कोई ऐसी ग्लानि तो नहीं हो रही है? गुरुदेव ऐसा नहीं बोलना। उस पीक को पानी डाल करके पी गए। यदि मेरे गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं है तो मैं भक्ति में असफल रहूंगा। तो मेरे भाई बहनों, इस बात को सदैव याद रखना, हमारे माता पिता कभी दुखी नहीं होने चाहिए। उनकी आशीष लेना, उनका आशीर्वाद हृदय से निकलेगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करने देंगे। मैं कहता हूं फिर एक बार जमदेव आ जाए, यमदूत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उनके चले जाने के बाद स्वर्गीय श्री करके लिख करके और चित्र लगाने से अच्छा है कि पहले उनकी सेवा करो। स्वर्ग नरक की बात नहीं करना। माँ माँ होती है, माँ माँ किसको कहते हैं? माँ ममता की मूर्ति है, माँ क्षमा की मूर्ति है, माँ दया का सागर है। एक व्यक्ति था, मूर्ख व्यक्ति था, मूढ़, जो किसी ज्यादा शिक्षा के कारण किसी लड़की से प्रेम करने लगा। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है।
बहुत प्रेम करने का नाटक कर रहा था। लड़की ने कहा तू मेरे से इतना प्रेम करता है तो एक परीक्षा लूंगी तेरी। बोल तू तेरी माँ का कलेजा निकाल करके ले आ तो मैं जानूं कि तू मेरे से प्रेम करता है। और वहाँ वो महामूर्ख वहां गया और चाकू से माँ को मार करके और उसका कलेजा निकाल करके हाथ में लिए भाग रहा था उधर। और उसको महाराज पैर से पत्थर से पैर से ठोकर लगी, नीचे गिरा, कलेजा नीचे गिरता हुआ बोला बेटा तुझे लगी तो नहीं ना, ये माँ है। इसको माँ कहते हैं मेरे भाई बहनों। मर जाने के बाद उसकी भस्मी में से भी आवाज आएगी बेटा तुम खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हम लोग भूल गए सारी परंपराएं, सब चीजें भूल चुके हैं, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए माँ को याद करना। जिनके माता पिता है उनको चाहिए सेवा करे और जिनके नहीं है उनको चाहिए कि वर्ष में जब उनकी वर्षी उत्सव आता है उस दिन माँ को याद करके और खूब अच्छा काम करना। गौ माता को ले जा करके लाभ से खिलाना माँ के नाम से। हे माँ जहां भी तू है अब तो सुखी रहे, जो कामना तू मेरे लिए करती थी वही मेरी कामना है। तो जीवन सफल है और नहीं तो पशु की भांति जीवन जियो और एक दिन मरने के बाद कोई नहीं होगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए माता पिता गुरु का आदर इस भारत में होना, हमारे परिवार में ऐसी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। श्री राम जय।